नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। हाल ही में भारतीय सेना ने अपना 74वां सेना दिवस मनाया। ये दिन भारत के लिए अहम दिन होता है और ये दिन भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के लिए सम्मान का दिन होता है। इस दिन नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालयों पर सैन्य परेड, सैन्य प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश सेना की वीरता और उनके शौर्य और कुर्बानियों को याद करता है। लेकिन खास बात यह है कि सेना दिवस के मौके पर पहली बार भारतीय सेना ने अपनी नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म दुनिया को दिखाई। राजधानी दिल्ली के कैंट में सेना दिवस की सालाना परेड में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो इस नई वर्दी को पहने हुए मार्च पास्ट करते हुए दिखाई दिए। सेना दिवस के मौके पर कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को सलामी देने के लिए स्पेशल फोर्स कमांडो का दस्ता नई वर्दी में सामने आया। युद्ध के मैदान और फील्ड पोस्टिंग के दौरान अब सैनिक इसी नई यूनिफॉर्म को पहना करेंगे। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने NFIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से इस डिजिटल यूनिफॉर्म को तैयार किया है। पिछले एक साल में इस ग्रुप ने कई देशों की सेनाओं की यूनिफॉर्म के बारे में स्टडी करके नई कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म तैयार की है। ये सेना की कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म है। बाकी ऑफिस यूनिफॉर्म और सेरेमोनियल वर्दी पहले की तरह ही रहेंगी। दिल्ली में सेना मुख्यालय में हफ्ते में एक दिन इस कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म को सभी सैनिक और सैन्य अधिकारी पहनेंगे। थल सेना की नई वर्दी अमेरिकी सेना की कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म की तर्ज पर तैयार की गई है। नई कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म को सैनिक अपनी शर्ट को पैंट के अंदर नहीं दबाएंगे, बल्कि शर्ट बेल्ट के ऊपर ही रहेगी, यानी एक जैकेट नुमा इस वर्दी को तैयार किया गया। इस तरह की यूनिफॉर्म से ट्रेनिंग और ऑपरेशन के दौरान मूवमेंट करने में ज्यादा मदद मिलेगी। इस यूनिफॉर्म पर मेडल और बैज नहीं लगे होंगे। शर्ट के ऊपर सैनिक और अधिकारियों की रैंक लगी होगी। नई लड़ाकू वर्दी को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT के सहयोग से डिजाइन किया गया है। छात्रों और प्रोफेसर की 8 सदस्यीय टीम ने नई वर्दी के डिजाइन पर काम किया। निफ्ट की टीम ने इसे बनाने से पहले 4 अलग अलग फैब्रिक, 8 अलग अलग डिजाइन और लगभग 15 पैटर्न का अध्ययन किया। नई वर्दी में रंगों का मिश्रण है, जिसमें जैतून के हरे और मिट्टी के रंग शामिल हैं। विभिन्न इलाकों और सैनिकों की तैनाती के क्षेत्र के साथ साथ चरम मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई लड़ाकू वर्दी ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग वर्दी रखने की आवश्यकता को समाप्त किया। अब आपको बता दें कि आखिरकार वर्दी को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल दोनों सेना के जवान भिड़ गए थे। तब चीनी सैनिकों ने ऐसी ही वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उनके पास हथियार होने का भी दावा किया गया था। दरअसल दोनों देशों के बीच LAC पर नो फायरिंग की संधि है, यानी वहां गोली नहीं चलाई जा सकती। जब जवान भिड़े तो उन्हें चीनी सैनिकों की खास वर्दी के कारण उनसे निपटने में दिक्कत आई थी। भारतीय सैनिक अब तक LAC पर इंसास या फिर AK-47 राइफल के साथ ही तैनात होते थे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अब भारतीय सेना की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया।